प्राणायाम के विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने चर्चा की प्राणायाम का षडंग योग और अष्टांग योग में क्या स्थान है, प्राणायाम के लोक प्रचलित भेद, पूरक, कुंभक और रेचक की परिभाषाएं क्या क्या हैं, प्राणायाम के पूर्व क्रम क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम की विधि। तो सबसे पहले आता है इसमें आसन। आसन दो प्रकार का, एक जिस पे हम बैठ रहे हैं वो आसन, और जिस आसन में बैठ रहे हैं वो आसन। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस पे बैठ रहे हैं वो आसन। जिस पे हम बैठ रहे हैं वो आसन कुछ भी हो सकता है, कंबल, चटाई, योगा मैट या कुश का, दर्भ का, ऐसा कोई भी जिसमें आप सुखकर रूप से आराम से ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, पूरी प्रक्रिया को सम्यक रूप से कर सकते हो। इसके बाद आती है योग वाला आसन। कौन सा आसन ग्रहण करना चाहिए कि इस आसन में बैठ करके हमें ये करना चाहिए, तो इसके लिए कहा जाता है उपिष्य आसनम सम्यक स्वस्तिकादि यथारुचि। कोई सा भी आसन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो या अपनी रुचि के अनुरूप आप ग्रहण कर सकते हो। फिर बात होती है देश, स्थान कौन सा होना चाहिए। तो सुदेशे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे नाति उच्चम नाति नीचम कुटीरम कीट वर्जितम। एक ऐसा स्थान हो जहाँ कीट पतंगे ना आते हो, नाति उच्च नाति नीच हो, ना तो बहुत ऊंचाई पे हो ना तो बहुत ऊंचा। ऐसा नहीं आप पहाड़ की चोटी पे जाके प्राणायाम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप तालाब की गहराई में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं ठीक हैं। देश अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर आपको ये जो प्राणायाम की अभ्यास की जो परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ सुभिक्ष, मतलब वहाँ दुर्भिक्ष या अकाल महामारी ऐसा वो ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग को, मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करने से रोकती हैं। और प्राणायाम में हमारे मस्तिष्क को केंद्रित करना, एकाग्र करना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए पूर्व क्रम की जब हमने बात की तो वहाँ पर यम नियम की चर्चा की गई। अब आता है आहार। प्राणायाम की प्रक्रिया में आहार कैसा होना चाहिए, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिताहार। मिताहार, तो मिताहार के बारे में मितासी श्यान हितासी श्यान, ये अष्टांग हृदय में आता है, हमें श्लोक मिलता है, और मात्राशीति अध्याय में भी इसका वर्णन आता है। मित मतलब जो समुचित मात्रा हो, बहुत ज़्यादा नहीं भोजन करने वाला, मित मात्रा युक्त कम भोजन करने वाला। मिताहारम बिना यास्तु योगारंभम तो कारयेत। जो मिताहार के बिना योग का आरंभ करता है, योग से यहाँ प्राणायाम को ले सकते हैं, उसको क्या होगा, नाना रोगम भवन्तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। उसको विभिन्न प्रकार के रोग होंगे और उसकी योग की सिद्धि बिल्कुल भी नहीं होने वाली, उसका प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, उसको उसका समुचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए मिताहार, सम्यक आहार बड़ा आवश्यक है। कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है वर्ज्य। तो वर्ज्य में सबसे पहले हम आहार की ही बात कर लेते हैं, आहार का विषय चल रहा है। तो काठिन्यम दुरितम, कठिन चीज़ें जो कठिनाई से पचती हों या जिनका ग्रहण करने में कठिनाई होती हो, पूतिम जो सड़गल गई हो, पर्युषितम बासी हो, अति शीतम अति उग्रम बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा उसका उग्र टेस्ट हो, भक्ष्यम योगी विवर्जितम, जिसको योग की साधना करनी है, प्राणायाम करना है, उसे इन चीज़ों को वर्जित करना है, उनसे बचना है। कठिन, दुरित, पूति, पर्युषित, इनसे बचना है। स्थान कौन कौन से वर्जित हैं, दूर देशे तथारण्ये राजधान्याम तथांतिके योगारंभम न कुर्वीत कृते च सिद्धिहा भवेत। दूर देश में, बहुत दूर का देश हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम ऐसी जगह जाकर के नहीं करेंगे। तथारण्य, जंगल में नहीं करेंगे। राजधान्याम, राजधानी के अंदर मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहें, ऐसे स्थानों पर नहीं करेंगे। तो ऐसे स्थानों पर हमको योग या प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे क्या होगा, योगारंभम न कुर्वीत कृते च सिद्धिहा भवेत। अगर ऐसे स्थानों पर हमने योगारंभ किया तो ये सिद्धिहा मतलब जो हमें सिद्धि मिल रही है उसको छीनने वाला, नष्ट करने वाला होगा। क्यों इनके बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर क्यों नहीं करना चाहिए। दूर देशे, जो स्थान दूर है, दूरस्थ स्थान है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ऐसे स्थान पर अगर करते हैं तो वहाँ अविश्वास होता है। हम उस स्थान के बारे में परिचित नहीं होते और वो स्थान के लोग या वो स्थान की परिस्थितियाँ हमसे परिचित नहीं होती। तो अविश्वास है, अविश्वासम दूर देशे। अरण्य रक्ष वर्जितम, जंगल आदि स्थान जो है जहाँ निर्जन है, जहाँ जनता नहीं आती जाती है, वहाँ पर क्या होगा, रक्ष वर्जितम, आपको रक्षा होगी इसके बारे में संदेह होगा। लोकाकुले, राजधानी आदि जो लोकाकुल हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, प्रकाशस्तस्मात्, ऐसे स्थान पर आप जो कर रहे हैं
उसका प्रकाशन होगा। हर व्यक्ति आकर के कहेगा अरे वो बहुत बड़ा योगी और बहुत बड़ा योगी। और जो ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, योग और साधनाएं, ये स्वयं के कल्याण के लिए और उसके बाद हम जो लोग कल्याण कर सकें उसके लिए की जाती हैं। और इस तरह से जब हमें चर्चा मिलने लगती है तो वो निश्चित ही हमारी साधना में बाधक होती है। तो ये 3 कारणों से है ऐसे स्थानों का वर्जन करना चाहिए। अब आता है कि शरीर की स्थिति। हमने आसन के बारे में जानकारी ली कि आसन कौन से लेने चाहिए। इन सारे आसनों में शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए। आसन का आपने ग्रहण कर लिया, उसके बाद शरीर कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज ऋजुकाय, बिल्कुल सीधा तन करके बैठना है। नासाग्रम न्यस्त नयनो, जो दृष्टि है वो नासाग्र पर केंद्रित होगी। अपने हम दृष्टि को नासा के अग्र बिंदु, बिल्कुल टिप ऑफ द नोज को देखेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दंताय न दंतान स्पृशेत, दांतों की ऊपरी पंक्ति निचले पंक्तियों को इस तरह से दबा करके पकड़ेगी नहीं। रसना तालुनी स्पृशेत, जो जिह्वा है वो तालु का स्पर्श करेगी। स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त होंगे, किसी प्रकार का कोई विकार मन में नहीं होगा, एकाग्र मन होगा। निरामय, किसी प्रकार का रोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अभ्यास में बाधक होती हैं। आकुंचित सिरसा, और सिर का आकुंचन करके सीधे दृष्टि नासाग्र होगी, रसना तालु में टच होगी, दांत से दांत स्पर्श नहीं होंगे, चित्त स्वस्थ होगा। इस प्रकार से आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। ये हुआ प्राणायाम अभ्यास के लिए हमारे जो पोस्चरल कंडीशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। अगली चर्चा हम करेंगे कि प्राणायाम में कुंभक, रेचक और पूरक को किस अनुपात में करना चाहिए और इससे लाभ क्या क्या है। आशा करते हैं अब तक के सारे जो हमने इस तरह की चर्चा की है, जो ट्यूटोरियल्स हैं, आपने उन्हें देखा होगा। इनके समाप्ति के बाद में एक क्विज भी होगी और मेरा अनुरोध है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हमें ये पता चले कि, और आपको भी ये पता चले कि अब तक इस पूरी प्रक्रिया से आपने कितना ग्रहण किया, आपने क्या ग्रास्प किया। धन्यवाद, नमस्कार।